हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। मैं हूँ अभिनव। आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग की टॉपिक ये है कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लाइफ में कौन से मेजर इवेंट्स रहने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए। और क्योंकि ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, सो दो जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी रीडिंग देखनी है। अगर आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको पाइल 1 का जो कार्ड है जस्टिस का, उसकी तरफ आपको इंडिकेशन दे रही है, तो आप जस्टिस के कार्ड की रीडिंग देखिए, पाइल 1 की रीडिंग देखिए। और अगर आपका इंट्यूशन, आपका मन आपको पाइल 2 को चूज़ करने के लिए फोर्स कर रही है, जो कि कार्ड है ब्लूमिंग का, तो फिर आप पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। ओके। और अपना पाइल सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा आपके ऑप्शंस के, आपके पाइल्स के। तो वो वहाँ पे आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। और हाँ, कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है सो कोई भी देख सकता है, और टाइमलेस रीडिंग है सो कभी भी देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान पे रखें कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। काफ़ी सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, सो जो बातें आपसे रेजोनेट होती है उसको आप क्लेम करें, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें और यूनिवर्स को थैंक्स बोले, पॉजिटिव रहे, ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके, काफ़ी कुछ बोल दिया। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, supremtarot111@gmail.com। इस पे ईमेल करते हुए आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है जस्टिस के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि अपकमिंग जो 3 मंथ्स है, इन मंथ्स में आपके लिए मेजर इवेंट्स क्या रहने वाले हैं। ओके ओके पाइल 1, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड। देन वी हैव हीलर ऑफ द एजेस एंड डोर टू वैल्यू। और बॉटम ऑफ द डेक से है 4 चक्रा आर्केंजल रैफेल, जो कि एक्चुअली हार्ट चक्रा का कार्ड है। सो ऑल ओवर जो एनर्जी है ना वो है हीलिंग की। ये जो पूरा आने वाला 3 महीना है ना, इस पूरे टाइम पे आप देख पाएंगे कि एक हीलिंग एनर्जी आपके साथ में मौजूद है। इमोशनल हीलिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुझे मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। ठीक है। सो इवेंट्स क्या है? इवेंट सबसे पहले वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। आई गेस कि आपको कुछ ऐसा स्टेबल मिलने वाला है, चाहे ये कोई पर्सन हो। अगर आप काफ़ी टाइम से शादी के लिए सोच रहे हैं तो इन आने वाले 3 महीनों में कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जिनके साथ में आप स्टेबल हो सके। ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन के थ्रू ही आप स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। ये कोई जॉब भी हो सकता है, कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई बिजनेस आप करते थे तो वो चल रहा था लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो ग्रोथ अगर आप चाह रहे थे तो उसमें भी मुझे स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद दी कार्ड ऑफ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है। सो यहाँ पे भी उसके हाथ में एक पेंटिकल है, एक कॉइन है, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डोर टू वैल्यू का जो कार्ड है वहाँ पे भी मनी है। सो आप मनी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। कोई ऐसा इवेंट ज़रूर रहेगा जहाँ पे आप मे बी सेलिब्रेट करेंगे, अंदर ही अंदर अपने साथ में हो सकता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी हैप्पी मनी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ तो आपको स्टेबल मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत पुराना अटका हुआ सा कोई पैसा, कोई ज़मीन या फिर कोई ऐसा चीज़ हो सकता है, स्टेबल चीज़ जो आपको नहीं मिल रहा था, वो क्लियर हो सकता है एज बिकॉज आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो जब आप हील हो जाएंगे तो वो जो रुका हुआ चीज़ है ना वो आपके पास में फ्लो में आ जाएगा। ठीक है। सो ऐसा कोई चीज़ आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ओके, एंड वी हैव द हीलर ऑफ द एजेस। बस आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे इस हीलिंग एनर्जी को, आप दूसरों को भी हील करने वाले हैं। सो ये भी एक बड़ा इवेंट रहेगा आपके लाइफ में कि जहाँ पे आप लोगों को हील कर पा रहे। हील एट द सेंस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ
लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुशी से भी लोग हील होते हैं। आप चैरिटी कर रहे हैं, उससे किसी को खुशी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और लोग थोड़े से टेंशन में है, थोड़े से डिप्रेस्ड है, किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं, और वहाँ पे आप सभी को ना आप अपनी बातों से ही हील कर रहे हैं। सो ये क्वालिटी भी आपके अंदर हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपके सामने रहने से, आपके साथ में रहने से लोग अच्छा फील करते हैं। सो वहाँ से भी एक हीलिंग क्वालिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या तो फिर आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, तो आप खुद की भी हीलिंग करने वाले हैं और लोगों की भी हीलिंग करने वाले हैं। सो ये एक इवेंट मुझे दिख रहा है। एंड दूसरा जो मैंने बताया था कि काफ़ी सारे लोग अगर सिंगल है या तो फिर शादी के लिए सोच रहे हैं, या फिर पार्टनर नहीं मिल पा रहा आपको, शादी स्टेबिलिटी से मेरे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे शादी दिखाई दे रहा है। सो जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उन लोगों की आपके लिए कोई आपको कोई मिल जाए तो गिव यू स्टेबिलिटी विद दिस, कि आपको अगर शादी से स्टेबिलिटी मिलती है तो फिर आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई मिल जाएंगे, और ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। ओके, सो वी हैव डोर टू वैल्यू। ये जो 3 नंबर वाला कार्ड आया है आपके लिए डोर टू वैल्यू का, ये अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है। डोर टू वैल्यू के कार्ड से हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके करियर में। सो पॉसिबल है कि आपके करियर में कोई विकास हो। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप बिजनेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से और सोच रहे थे कि ग्रो नहीं हो रहा है, क्या करें ग्रो हो, तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आए आपके लाइफ में जिसके चलते ग्रो हो। कोलाबोरेशन हो सकता है ये, या तो फिर ये कोई ऐसा डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। सो काफ़ी टाइम से अगर आप जॉब या फिर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। ऑल ओवर जो एनर्जी है ना, यहाँ पे मुझे हीलिंग एंड स्टेबिलिटी की दिखाई दे रही है। ओके, और एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जैसे कि एक पोर्टल ओपन हो रहा है। काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि नहीं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और उसके लिए सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, जगह जगह पे इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे थे। अगर आप काफ़ी टाइम से बिज़नेस करने के भी सोच रहे थे और क्या बिज़नेस करें, कैसे शुरू करें, तो उसका भी कुछ आइडिया आपको मिलने वाला है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड सबसे आखिर में तो यहाँ पे बॉटम ऑफ दी देख से 4th चक्रा आर्कएंजल रैफेल का कार्ड आया है। सो आर्कएंजल रैफेल आपको इमोशनल हीलिंग देंगे, आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग हो जाएगी एक तरीके से। अगर आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, अगर नहीं भी है, अगर किसी भी रीज़न से आपका हार्ट चक्रा उस तरीके से एक्टिव नहीं है या तो फिर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आने वाले 3 महीने के अंदर वो ओपन होगा, और उसी के चलते आप काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं अभी दूसरे कार्ड से भी देखूंगा, टैरो से भी देखूंगा कि क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए टैरो से जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो मैं आपको बता दूँ। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड सबसे आखिर में 9 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आप देख पा रहे कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इमोशनल एक फेज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अलोन फील कर रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में, या फिर किसी भी जगह से लोगों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, एज बिकॉज ऑफ योर पास्ट में आपने देखा है कि कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, फ्रेंड बनो एक हद तक, ठीक है, पूरा 100% हम लोग किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपको पता है कि आपके अंदर बिल्ड हुआ है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिला है, जो भी आपने झेला है। आई फील लाइक कि ये जो भी कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आए हैं, मुझे लगता है कि आपने बहुत सहा है, आपने इमोशनली आप बहुत अपनी तरफ से आपने बहुत देखा है, अपनी तरफ से अपना 100% प्योरिटी, 100% इमोशंस दिल लगा के देखा है आपने। और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ये हो सकता है कि लोगों के क्षेत्र में भी हो सकता है, दोस्ती में, यारी में भी हो सकता है, आपने देख के देखा है। लेकिन आपने एट द एंड आपने ये पाया है कि ये सब वर्दित नहीं है। तो इसके चलते आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर भागते थे। तो फाइनली आप प्यार तो करेंगे लोगों से, लेकिन वो ऐसा होता है ना, एक्सपेक्टेशन लेस होके,
अनएक्सपेक्टेडली सब करेंगे कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। ये सोचना नहीं है, मैं अच्छा करूँगा क्योंकि अच्छा करना अच्छा होता है, बस ये सोच के आप काम करने वाले हैं। और ऐसे ही माइंडसेट आपका बिल्ड हुआ है कहीं ना कहीं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और आगे भी उस एनर्जी को आप डिलीवर करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ के अंदर आपका पास्ट आपको याद आ सकता है, एज बिकॉज ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले ये देखने के लिए कि आप पूरी तरीके से मूव ऑन हुए हैं या नहीं। आपकी हीलिंग हुई है, उसके बावजूद भी यूनिवर्स टेस्ट ज़रूर लेगी कि आप हील हुए हैं या नहीं। आप फिर से वही सब सोचने लग जाएंगे या नहीं, फिर से आप पुराने बातों को याद करेंगे या नहीं, उस पर्सन को भी याद करेंगे या नहीं, या फिर जो बीत गया है उसी पल में खोए हुए से है या नहीं। तो टेस्टिंग ज़रूर होगी। तो अगर आपके लाइफ में पास्ट से कुछ भी आता है ना, तो आप ये ज़रूर याद कर लेना कि आपकी टेस्टिंग हो रही है। अगर आने वाले 3 महीने के अंदर आता है तो ठीक है, क्योंकि ये हम लोग अपकमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी रीड कर रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये समझना है कि ये टेस्टिंग चल रहा है और आपको ये देखना है कि आप कितना ज़्यादा हील हुए हैं, आप कितना ज़्यादा बैलेंस्ड है अपनी जगह पे। ओके, अगर नहीं हुए हैं तो उस टाइम पे खुद बैठ के खुद की हीलिंग कीजिए। थोड़ा शांति में आके बैठे जहाँ पे कोई नहीं है, अपने आप के साथ में बैठे मेडिटेशन कीजिए। क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ट्रैवल कर सकते हैं, सोलो ट्रैवल हो सकता है या तो फिर आप दोस्त लोगों के साथ में भी जा सकते हैं कहीं पे। लेकिन कुछ ऐसा करें ताकि आपका जो है ना, आपको पूरी तरीके से अर्थ की एनर्जी मिले, गाया की एनर्जी मिले, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड स्टेबल फील करें और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा हल्का फील करें। वाटर एलिमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं आप। जो रिवर साइड होता है ना, उस जगह पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि पानी हो सकता है, पानी का साउंड या फिर पानी का टच आपको हील कर सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको अगर नेगेटिविटी फील होती है, अगर किसी भी पर्सन से आपको ऐसा फील होता है कि ये शायद मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है या फिर सोच रही है, शायद कुछ तो वाइब ख़राब है, तो तुरंत वहाँ से कट ऑफ हो जाइए, खुद की एनर्जी को लॉक कर लीजिए, अपने ऑरा को लॉक कर लीजिए। ओके, क्योंकि आई फील लाइक कि आप एक हीलर टाइप व्यक्ति है या फिर खुद एक हीलर है, तो आपको फील हो जाती है एनर्जी। हो सकता है आपने पहले इतना ज़्यादा गौर किया होगा या नहीं किया क्या होगा, पर जब से आपने गौर करना शुरू किया होगा या फिर अगर आप करते हैं आगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आसपास में एनर्जी की बहुत ऐसे अप एंड डाउन्स होता है। तो किसी के आने से एनर्जी बढ़ जाना, किसी के जाने से नेगेटिव एनर्जी कम लगना, तो ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। ठीक है, एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, चाहे वो करियर के थ्रू हो, चाहे वो आपकी मैरिज के थ्रू हो, या फिर कोई अगर पार्टनर आपको मिल रहा है, या फिर ये करियर भी हो सकता है, तो उसके चलते हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं आपके करीबी लोगों से आपको दूर जाना पड़े। ओके, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, अकेले रहना पड़े, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्टेबिलिटी आपके पास में रहेगी, फ्रीडम आपके पास में रहेगा। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, बहुत खुशनुमा है कि अपने पास में फ्रीडम है, पेंटिकल्स भी है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, और ऐसे भी आज़ादी है, किसी से पूछना नहीं है कहीं पे जाना है तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी आपको करने का इतनी टाइम से मन था वो आप कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे, थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल बैलेंस आपको मिलने वाला है आने वाले 3 महीने के अंदर। ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूर एक गार्डन में जाके या तो फिर किसी कैफ़े शॉप में जाके आप आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं खुद से अकेले में, अपने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है। ठीक है, एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको ना पोक बहुत करते हैं। ठीक है, तो जो अगर किसी से अगर आपके अंदर ये आदत आ जाती है कि लोगों को देखना झांकना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उसको तुरंत वहाँ पे ऑफ करना है। अगर अभी आप ऐसा कुछ करते हैं ना कि ये क्या कर रहा होगा, तो फिर वहाँ से आपको तुरंत कट ऑफ करना है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो उसको चेंज करें, और किसी और की एनर्जी है तो उसको आने मत दे।
क्योंकि ये एनर्जी बाद में ना अच्छी नहीं रहती है, ये जब डेवलप हो जाती है तो ये अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ अगर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइब मिल रही है, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है किसी को स्टॉक करने की या फिर देखने की, पोक करने की, तो फिर इसको उधर ही कैंसिल कर दीजिए, इस एनर्जी को ही कैंसिल कर दीजिए अपने आप से, ठीक है। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि हीलिंग तो हो जाएगी, लेकिन हीलिंग के साथ में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है। टाइम अपने हिसाब से हील करेगी, लेकिन वहाँ पे अगर आप अपना एफर्ट डालते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप स्टेज परफॉर्मर है या तो फिर किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों के सामने रह के काम करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, या फिर एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कुछ है, तो फिर वहाँ पे हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा बने, लाइक बोनस, कुछ बोनस हो सकता है। या तो फिर अगर ऐसे कैरियर फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तैयार होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और पूरे एनर्जी के बेसिस पे जो यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रहा है वो ये है कि अपने हायर गोल्स पे आपको फोकस करना है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। तो अपने हायर गोल्स पे आपको फोकस करना है, आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सही है और आपका गोल क्या है। उसी गोल के लिए आपको अपना रास्ता, अपना जर्नी तय करना है, और जर्नी में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलता है उसको एक्सपीरियंस के जैसा ही ले, उससे सीख ले, लेसन ले और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सो ये गाइडेंस है आपका इस रीडिंग से, ओके। सो ये आपके लिए रीडिंग था, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट में आके मुझे 3 महीने बाद ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाजू में ही एक बेल आइकॉन रहेगा जिसको ज़रूर दबाएं, तो फिर जो भी मैं नया कुछ भी अपलोड करूँ, नए अपडेट्स आपके पास में सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में जाके पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ब्लूमिंग के कार्ड को, ऑप्शन नंबर 2 के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि आने वाला जो 3 मंथ्स है ये आपके लिए कौन से मेजर इवेंट्स लेके आ रहा है, ओके। ओके, सो पाइल 2 सबसे पहले आपके लिए आया है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। देन वी हैव द टेम्पल पाथ, डोर टू रोमांस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है कम्युनिटी का कार्ड। बहुत बेहद खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बेहद खूबसूरत एनर्जी है नेक्स्ट 3 मंथ्स की। बैलेंस है, टेम्पल पाथ है, रोमांस है, कम्युनिटी है, सब है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। सो बैलेंस बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत जगहों पे हो सकता है। सबसे पहले बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके स्पिरिचुअल और आपका जो 3D वर्ल्ड है, आपके 5D और 3D वर्ल्ड के अंदर बैलेंस, ओके। आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इन दोनों के बीच में हो सकता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में खो जाते हैं और कभी कभार बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो ये सबसे पहले तो हील हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मुझे बैलेंस आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ओके। अगर आपके साथ में ऐसा है तो फिर ज़रूर ये आने वाले 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पे आप एक बैलेंस देख पाएंगे, और वो बैलेंस कोई बाहर कहीं से नहीं आएगा, वो खुद से आएगा, आपके अंदर से आएगा। हो सकता है कि आपके माइंडसेट में चेंज आए, कोई नया इंस्पिरेशन आपको मिले, कोई नया आपका आइडियल बने जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाए। तो खुद से ही कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं, आपका सोचने का पैटर्न ही चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके खुद से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आपको बता के जाए कि आप ऐसा करो, ऐसे करने से स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कि कोई बता सकता है, लेकिन इट्स मोर लाइक ऑर्गेनिकली ये होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे बैलेंस, जहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो है रिलेशनशिप, जो कि मैं पहले बताना चाह रहा था लेकिन मुझे लगा इसको सेकंड में बताना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं थी, आप काफ़ी टाइम से बैलेंस ढूंढ रहे थे, तो ये बैलेंस आपको आने वाले 3 मंथ्स में दिखाई देगा। हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर कुछ ऐसे एनर्जीज काम करे, आपके फेवर में काम करे, कि और आपके साथ में जो भी पार्टनर है, आपके पार्टनर है, उनके साथ में भी
तो जो बैलेंस आप ढूंढ चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, अगर फैमिली नहीं मान रही थी या फिर कोई भी इशू चल रही थी, तो वो ठीक हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, तो उसके एंड होके कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। एंड होके उसी के साथ में स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर किसी और के साथ में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग सिंगल है ना, सो डोंट वरी, आपके लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप काफ़ी टाइम से करियर में बैलेंस ढूंढ रहे थे, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, तो वो बैलेंस आपको मिलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे कई सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप कॉन्फ्यूज है अपने करियर को लेके कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किस पाथ में जाना चाहिए। पढ़ तो रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि करेंगे क्या आगे जाके। जैसे लेके जा रहे हैं डेस्टिनी, वैसे देखा जाएगा। एवरीथिंग हैव टू बी ए सरप्राइज। तो ऐसा अगर एनर्जी है तो वहाँ पे बैलेंस आ सकता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये भी है कि आप अपने सोच विचार में बैलेंस कर रहे हैं। सो एक तरीके से लाइफ में बैलेंस आएगा। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यहाँ पे कई दो तरीके की यहाँ पे रीडिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं, ताम झाम नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि आप बहुत बिजी है, कि आपको वक्त नहीं मिलता है ठीक से ढंग से चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए। और ये रीडिंग भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत वक्त निकाल के आप देख रहे हैं, ऐसे में यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आने वाला टाइम है, इसमें आप बैलेंस ढूंढ पाएंगे, आप बैलेंस करेंगे चीज़ों को। आपको ये समझ आएगा कि कौन सी चीज़ों में कितना टाइम देना है, कितना वक्त देना है, किस में नहीं, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम कर रही है और कौन सी चीज़ें आगे जाके आपको फ्यूचर में सर्व करने वाली है। तो उसी के ऊपर आप काम करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये समझ आपको मिलेगी। और जो कि मैं बता रहा था कि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटली बैलेंस आप रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मुझे अब वो वाला टास्क करना है, उसके बाद मुझे रेस्ट भी लेना है। तो ये जो बैलेंस आप बना रहे हैं, ये आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आप देख पाएंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आप शादी कर लेंगे। अगर प्लानिंग चल रही है, अगर डेट फिक्स है तो बहुत बढ़िया, ये एक इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो ये है ना कि अगर शादी नहीं भी होती है ना, तो एंगेजमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, देन वी हैव द टेम्पल पाथ। टेम्पल का पाथ का जो कार्ड है ना, अपने आप में ही एक डिवोशन को बताता है, बहुत सैक्रेड एनर्जी है। टेम्पल पाथ के कार्ड से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट आपके लाइफ में अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में रहे, जहाँ पे आप कोई ऐसा प्लेस विजिट करें जो कि बहुत सैक्रेड है, बहुत पवित्र है, अपने आप में ही एक तीर्थ स्थान है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत कम है। ओके, ऐसा कोई जगह आप विज़िट करेंगे जहाँ पे भीड़ कम है, लेकिन आपको वहाँ पे जाके बहुत पवित्रता फील होगी, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके लोग पूजा करते हैं या फिर मन्नत मानते हैं। वो ऐसा कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई एनर्जी फील होगी, और उस जगह की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करेंगे, आप समझेंगे, उस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे। सो एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा मोमेंट रहेगा ना जो आपके दिल में बस जाएगा सालों तक। तो ऐसा कोई इवेंट आते हुए मैं आपको आपके लाइफ में देख पा रहा हूँ। ओके, देन वी हैव डोर टू रोमांस का कार्ड। डोर टू रोमांस का कार्ड अपने आप में ही एक हीलिंग एनर्जी लेके आ रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, शादी या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, कोई पार्टनर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल है, काफ़ी टाइम से किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वो हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, कि रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है आपके पार्टनर के साथ में, तो वो बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उदी डोर टू रोमांस का कार्ड जो है, उसके साथ में एक पोर्टल खुल रहा है जहाँ पे आप जो डिज़र्व करते हैं, केयर, लव, तो वो आपको मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टी रहे, कोई ऐसा इवेंट रहे कि जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ में जाके मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पिकनिक में आप जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, या तो फिर जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ में आपकी मुलाकात हो रही है। अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, अपने लाइफ की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी आपको जानने का मौका मिल रहा है, उन लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं।
तो एक गेट टुगेदर हो रहा है, एक तरीके से ये थेरेपी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। पुराने दिन याद आ सकते हैं कि हम लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो एक गेट टुगेदर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं या तो फिर कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में जिनके साथ में आप थोड़ा बहुत टाइम आपने बिताया है पास्ट में अपने लाइफ में, ठीक है। ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। अभी टैरो से देख लेंगे आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके ओके, सो लव एनर्जी यहाँ पे भी है, वो द पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, वाह। सो पाइल 2, सबसे पहले आपके जो कार्ड्स है वो बता दो। पेज ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ कप्स है, 2 बारी पेज का कार्ड आया है। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है ना वो ऑल ओवर एनर्जी बता रहा है आपका। भी हो सकता है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं, सो वहाँ पे बैलेंस आ रहा है। सो बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है कि आप डिसीजन लेंगे तो बैलेंस करके लेंगे, जहाँ पे पल्ला भारी होगा वहाँ पे तीर मारेंगे। तो ये जो एनर्जी है ना 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये आता है कि थोड़ी बहुत ना जस्टिस वाली एनर्जी होती है कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। जस्टिस में क्या होता है कि जो सही है उसको ही चुना जाता है। तो सोच में क्या होता है कि आप खुद के लिए चुन रहे हैं कि आपको कौन सा क्या करना है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए बैलेंस स्टेबिलिटी लेकर आएगी, तो वो आप चूज़ कर रहे हैं, ओके। सबसे पहला जो कार्ड है आपका वो है पेज ऑफ वैंड का। सो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी जो है ना वो ऐसी है थोड़ी सी कि कुछ ऐसी जगह पे आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप रेडी है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस काम को करके ही छोड़ूंगा या फिर छोड़ूंगी। तो वो उस जगह पे मैच्योर हो जाना होता है ना कि जब तक फल पकता नहीं है तब हम लोग उसको तोड़ के नहीं खाते हैं, है ना। वैसा वाला कॉन्सेप्ट है पेज ऑफ वैंड्स का कि अब हो गया है, चलो अब जाते हैं, प्लानिंग हो गई है, अब निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पे है। वो है पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स जो है ना, तो टैरो में जो सीक्वेंस लेकर जाया जाए तो पेज ऑफ वैंड्स के बाद नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आता है जो एक्शन का होता है, तो वो भी आपके यहाँ पे मौजूद है। देखिए आप किंग ऑफ वैंड्स के पास यहाँ पे नीचे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और सबसे आखिर में वैंड्स में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वहाँ पे भी आप पहुँच रहे हैं। पाइल 2, सो पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड आया ना वो भी यहाँ पे ये बता रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना किसी के ऊपर क्रश आ जाए। सो वो जो क्रश वाली फीलिंग, उस मोमेंट को जीना, आपका किसी को पसंद आ जाना। यहाँ पे 2 रोमांस का भी कार्ड आया है, तो क्रश भी हो सकता है आपका कोई, या तो फिर किसी के साथ में फॉल इन लव वाला जो एनर्जी होती है जहाँ पे आप बहुत खुश रहते हैं किसी के बारे में सोचते हुए। कोई आपको पैम्पर कर रहा है, कोई आपके साथ में बात कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके बारे में बोल रहा है, या फिर अगर नहीं भी बोल रहा है आप किसी को देख के उसके प्यार में पड़ रहे हैं, या तो फिर उसके लिए फीलिंग्स जाग रही है मन में। तो ये जो फीलिंग होती है ना, इस फीलिंग को आप एंजॉय करने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स के अंदर, ओके। सो ये जो फीलिंग है ना बहुत खूबसूरत है, इस फीलिंग को अपने तक रखना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि मैं अगर किसी को इतना दे रहा हूँ तो उसको भी मुझे इतना देना चाहिए। बजाय आपको ये देखना है कि आपकी फीलिंग क्या है, राइट, कि आप उस मोमेंट को कितना फील कर रहे हैं। लेना देना तो चला जाएगा। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है तो उसके लिए आप कितना कर रहे हैं, सामने वाला चाहे करे या ना करे। तो ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को, इस मोमेंट को आप काफ़ी ज़्यादा जीने वाले हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, मुझे बहुत बोलते हुए भी बहुत खूबसूरत सा एक एहसास मुझे मिल रहा है कि आप इस एनर्जी को फील करने वाले हैं। और देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए कि आपके लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा। सो ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने आ सकता है कि चलो 2 चीज़ें आ गई है, 2 चीज़ें साथ में नहीं कर सकते हैं, इन दोनों में से मुझे कुछ एक को चूज़ करके आगे बढ़ना है। सो ये भी आपके लिए एक बड़ा इवेंट रहने वाला है कि जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने लिए कि आपके लिए सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो ये आपके लिए टफ हो सकता है। तो इस टाइम से सबसे ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे काम करें, अभी से काम करना शुरू कर दे, थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करना शुरू कर दे, थर्ड आई के ऊपर काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब
पूर्णिमा होती है ना, उस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके, जितना देर हो सके आप बैठे मेडिटेशन करने बैठे, और जितना देर हो सके मेडिटेशन करें फॉर योर साइकिक पावर, आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, तो जो भी डिसीजन आएगा टफ आएगा तो उसको भी आप टफली टक्कर दे पाएंगे अपने लाइफ में, खुद के लिए ही है, तो इस चीज़ को ज़रूर करें। एंड देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स के जो कार्ड है ना, आप ऐसे एक जगह पे जाके पहुँचेंगे जहाँ पे आप आइडियल बन जाएंगे लोगों के लिए। हो सकता है कि आप अपने लुक्स में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, आपके व्यवहार में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, आपका बोलने का स्टाइल, कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइल। तो ये सारे जो चीज़ है ना, ये चेंज हो सकता है, इसमें कुछ बदलाव वाला आप ला सकते हैं। आपका जो होल अपीयरेंस है, आपका जो वाइब है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट आप लेके आ सकते हैं आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। तो आप ये देख पाएंगे कि आप खुद को एज ए पर्सन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे खुद को कि लोग आपको देखें, आपसे सीखें। तो कुछ क्वालिटीज़ आप अपने अंदर बिल्ड करने वाले हैं। तो ये भी अपने आप में ही आपके लिए, खुद के लिए, आपके लिए एक इवेंट हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी जगह पे गेस्ट बन के जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको टैटू करवाने का शौक़ हो जाए, सभी के लिए नहीं, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि मन तो है कहीं ना कहीं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, किसी भी रीज़न से कर नहीं पा रहे, फैमिली नहीं मान रही है, कोई मना कर रहा है, डर भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये एनर्जी मुझे आई है तो पॉसिबिलिटी है कि आप कमिंग 3 मंथ्स में आप ये करवा लें, कोई अच्छा ऐसा टाइमिंग बने आपके लिए। ओके, एंड सबसे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वैंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, पेज ऑफ वैंड्स के प्लानिंग हुई है, अभी चलो इसमें तीर मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ते हैं, अभी निकल पड़ने का टाइम है। तो उस प्लानिंग को लेकर आप आगे बढ़े, आप पेज ऑफ वैंड्स से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद आप रुके नहीं। अगर आप किसी के लिए आइडल बन गए, या तो फिर आप एक पब्लिक फिगर बन गए जहाँ पे आप लोग आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं, तो उस जगह पे आप रुके नहीं। आपको ये है कि नहीं, अभी मुझे यहाँ से भी आगे बढ़ना है, मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करते जाना है, इसका कोई गोल नहीं है, ये इसका कोई एंड नहीं है, मुझे आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस तरीके से एक मैं देख पा रहा हूँ कि एक कंसिस्टेंसी आप खुद के अंदर लेके आने वाले हैं। सो आपके ऑल ओवर एनर्जी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरा जो यहाँ पे मुझे इवेंट दिखाई दे रहा है, आपके किसी करीबी किसी पर्सन का आपको शादी अटेंड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद दी नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, एक तो यहाँ पे आपकी खुद की शादी के लिए मैंने पहले बताया था एनर्जी, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है किसी और आपके करीबी किसी पर्सन का शादी, या फिर फैमिली में किसी का शादी आपको अटेंड करने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं एक्चुअली। तो वो आपके लिए एक लेसन जैसा भी होगा कि जहाँ पे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, लोग के इंटेंशंस के बारे में, किस तरीके से दूसरे लोग बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप एब्जॉर्व करने वाले, आप देखने वाले हैं और ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये एक तरीके से हीलिंग का कार्ड है, आप इमोशनल हीलिंग है ना, तो इमोशनल हीलिंग होगी तभी बैलेंस आएगी। तो ये जो ऑल ओवर जो एनर्जी है वो हीलिंग के साथ में रिलेटेड है। तो आने वाले पूरे 3 महीने में आपकी धीरे धीरे से इमोशनल हीलिंग पूरी तरीके से हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगी। ओके, सो ये आपकी थी रीडिंग, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया हो, और पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताया, और अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर आके मुझे बताइएगा। और चैनल में अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले जाके पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।